ड्वेन द रॉक जॉनसन, नाम ही काफी है। ही इज नेम्ड द मोस्ट लाइकेबल पर्सन इन द वर्ल्ड, लेकिन फैंस उनके लिए यू सोल्ड आउट के चैंट कर रहे थे। हमेशा लोगों से अच्छे से बात करने वाला, बच्चों से मिलने वाला, हग्स एंड गिफ्ट्स देने वाला बंदा आज जब अपना मुंह खोल रहा था तो सिर्फ लोगों की बेइज्जती करने के लिए। काम एंड कंपोज्ड रॉक वाज नोवेयर टू सी, और दिख रहा था तो सिर्फ नाचता, गाता, भागता, चिल्लाता हुआ एनिमेटेड रॉक। दिस इज द डीकोड वीडियो ऑफ द हॉलीवुड रॉक। 2002 में ब्रॉक लेसनर से चैंपियनशिप मैच हारने के बाद जब रॉक ने देखा कि फैंस उनको सपोर्ट नहीं कर रहे उस मैच में, तो वो फैंस से अपसेट हो जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने WWE से ब्रेक लिया और वो WWE में वापस आए। Nobody would have imagined कि जिस रॉक को वो हेट कर रहे हैं WWE कंपनी छोड़ के हॉलीवुड में जाने की वजह से, जब वो वापस आएगा तो वो क्या बवाल मचाने वाला है। जनवरी 2003 ये पहली बार था कि रॉक ने इंट्रोड्यूस किया अपना नया कैरेक्टर द हॉलीवुड रॉक विया सैटेलाइट। लेकिन इस बार का फील और ऑरा पहले वाले रॉक से बहुत ज्यादा अलग था। रॉक के आने पर जिन फैंस का क्रेज नेक्स्ट लेवल पर होता था, आज उन्हीं फैंस को देख के रॉक थोड़े से सॉल्टी हो रहे थे, क्योंकि फैंस उन्हें सोल्ड आउट बोल रहे थे हॉलीवुड में जाने की वजह से। 2002 के समर स्लैम के मैच में रॉक को जो फैंस की तरफ से बू मिल रही थी, वो वाली चीज उनके जहन में बैठ गई थी, और अब जब वो वापस आए थे अपने नो वे आउट के मैच को बिल्ड करने के लिए हर बार अपीयरेंस वाया सैटेलाइट, और इस हॉलीवुड वाले रॉक में एक चीज तो अलग पता चल रही थी कि ये सिर्फ सुपरस्टार्स की या फिर लेजेंड्स की बेइज्जती करने नहीं आया है। कोई बच्चा, बूढ़ा, ऑडियंस जिस शहर में जा रहे हैं, जहां पर भी शो हो रहा है, सबकी बेइज्जती करनी है रॉक को, और इससे उनका कैरेक्टर स्टैब्लिश हो रहा था हॉलीवुड रॉक की तरफ। कैन यू इमेजिन द कैरेक्टर लेजेंड होगन माइक पर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां से रॉक सैटेलाइट से उबासी ले रहे हैं और होगन को बीच में इंटरप्ट करते हुए रॉक बोलते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन यार मेरा जो टोफू है ना वो रेडी हो गया, तो मुझे अब जाना पड़ेगा, और प्लीज डोंट बोर द ऑडियंस। The tofu is ready. नो वे आउट शो आता है। रॉक ने यहाँ पर अपनी जो थीम है, अपनी जो एंट्रेंस है, उसमें भी चेंज किया था। हेलीकॉप्टर के साथ वो आते हैं, और जब ये मैच हुआ तो इस मैच में रॉक जीत जाते हैं विंस मैकमैन की हेल्प की वजह से, जिन्होंने डार्कनेस कर दी, और रॉक एक बार फिर से होगन के सामने अपने हॉलीवुड कैरेक्टर के साथ भी जीत गए थे। तो मतलब हॉलीवुड रॉक जो कि माइक पर बोलने में इतना काबिल है, जब एक्चुअल में रिंग में जाके कुछ करने की बात आई तो विंस की हेल्प लेनी पड़ी, एंड दिस वाज द कॉकी साइड ऑफ द हॉलीवुड रॉक। But why did he boo The Rock? Why? Because The Rock, he went ahead and he sold out? Was that it? यूजुअली आज के टाइम में जब भी किसी WWE सुपरस्टार को हम शो पर एक्सपेक्ट करते हैं और वो इन पर्सन ना हो, सैटेलाइट के थ्रू या फिर किसी वीडियो से आ रहा है, तो हमको जो एक्सपेक्टेशन है उससे वो नीचे लगता है। लेकिन अपने हॉलीवुड रॉक के शुरुआती टाइम में अपने इस पूरे कैरेक्टर को रॉक ने सिर्फ सैटेलाइट के थ्रू बिल्ड कर दिया था, तो आप सोच सकते हो कि रॉक माइक पर हॉलीवुड रॉक के साथ कितने इंप्रेसिव थे। 68,000 of you mother Canuckers booing The Rock out of the building. It doesn't matter what you people think. Climb a tree, scratch an itch, make Hulk Hogan The Rock's little not afraid to bleed, gonna beat that bald-headed. If The Rock would face Bill Goldberg, he'd slap his monkey ass all over the ring. Now The Rock is gonna walk away, but don't look at the people's booty too long because it gets hot, baby. इसके बाद एरिक बिशॉफ नेक्स्ट रॉ पर रॉक को लेके आते हैं, और यहाँ पर ये जो शो था वो कनाडा में था। इसको कंसिडर किया जाता है रॉक के टॉप 5 प्रोमोस में से। We live in Toronto, yay! Shut up! वहां पर कह सकते हैं कि ऑफिशियली हॉलीवुड रॉक का जो कैरेक्टर वो स्टैब्लिश हो गया था। इसके बाद रॉक ने कॉल आउट किया अपने आर्च राइवल स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को, और उनके अकॉर्डिंग रॉक को होना चाहिए था सुपरस्टार ऑफ द डेकेड, ना कि स्टोन कोल्ड को। रॉक का WWE फैंस के बारे में मानना यह था कि लोगों को मेरे हॉलीवुड में जाने से इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो देख नहीं सकते कि रॉक कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया WWE से ज्यादा हॉलीवुड में जाके, और उसके सामने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जो कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि रॉक हॉलीवुड में जाके इतना नेम फेम सक्सेस कर चुके हैं, लेकिन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अब भी वहीं पर है। रॉक के पास अचीव करने के लिए सिर्फ अब एक चीज बाकी रह गई थी, और वो था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को रेसलमेनिया में हराना, क्योंकि अब तक के दोनों मैचेस में स्टोन कोल्ड ने रेसलमेनिया में रॉक को हराया था। रॉक के इस हॉलीवुड वाले रन की एक खास बात ये थी कि एक नेगेटिव या फिर हील कैरेक्टर होने के बावजूद भी, जो कि यूजुअली WWE प्रोडक्ट में फैंस को बहुत ज्यादा एनोइंग और इरिटेटिंग लगता है, रॉक के केस में बिल्कुल भी नहीं था। इवन कई बार बेबी फेसेस से ज्यादा रॉक फैंस को पसंद आ रहे थे। इस तरीके की डिफरेंट वीडियोस अगर आप और चाहते हो चैनल पे, तो भाई इस वीडियो पर एम है 15,000 लाइक्स का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन से अभी लाइक कर देना। अपने इस गिमिक के टाइम पर रॉक अपने कुछ कॉन्सर्ट्स भी करते थे, जहां पर वो अपने हाथ में गिटार लेके गाना गाते थे, और एक्चुअल में यहाँ पर कोई गाना या फिर कोई लिरिक्स नहीं होते थे। यहाँ पे बातें होती थी तो सिर्फ अपने सुपरस्टार्स को रोस्ट करना और गालियों के थ्रू उनका मजाक उड़ाना। इसके बाद फाइनली रेसलमेनिया 19 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस हॉलीवुड रॉक का मैच होता है, और इस बार अपने इस कैरेक्टर के साथ फाइनली रॉक ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को भी हरा दिया। रॉक ये वाला मैच जीतने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश थे। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने सारी चीजें अचीव कर ली थी। वो वहां पर क्रू को भी पार्टी दे रहे थे, उनको लगता है उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। बट देन कम्स बिल गोल्डबर्ग।
ये वाली जो ड्रीम राइवलरी थी ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट चली, लेकिन अच्छी बात यह है कि उस टाइम पर ये चीज हो गई, वरना शायद आज वो चीज दोबारा WWE रिपीट ना कर पाती। इनके मूवमेंट्स तो काफी सारे हैं, लेकिन गोल्डबर्ग और रॉक की इस राइवलरी में एक मूवमेंट सबसे ज्यादा फेमस होता है जब रॉक गोल्डबर्ग के नाम पर गिलबर्ग को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि उनके WCW के टाइम में WWE के अंदर गोल्डबर्ग की एक पैरोडी वाला गिमिक था। बैकलैश में हॉलीवुड रॉक का आखिरी मैच आता है जहां पर वो गोल्डबर्ग से हार भी जाते हैं, और जैसे जैसे रॉक के इस कैरेक्टर की प्रोग्रेशन हो रही थी, शुरू से लेकर एंड तक जो क्राउड का रिएक्शन है वो पूरा हॉलीवुड रॉक के लिए चेंज हो गया था। जहां पर शुरुआत में रॉक के रोस्ट करने पर क्राउड का नेगेटिव रिएक्शन आता था, लेकिन अब सारा क्राउड रॉक को अप्रिशिएट कर रहा था उनके चैंट्स के साथ। आप सिर्फ इसी बात से इमेजिन कर सकते हो कि गोल्डबर्ग एंड रॉक एक जगह पर हैं जो कि गोल्डबर्ग का होम टाउन है, लेकिन वहां पर हील होने के बावजूद भी गोल्डबर्ग से ज्यादा सपोर्ट था हॉलीवुड रॉक के लिए। अपने इस हॉलीवुड वाले रन में हर एक स्टोरी लाइन में रॉक ने बहुत अच्छी तरीके से अपने कैरेक्टर को कैरी किया और साथ में सामने वाले सुपरस्टार की मदद करी, और इस पॉइंट पर उनका कैरेक्टर आ चुका था कि खुद फैंस की वजह से ही उनके अपने हॉलीवुड वाले गिमिक को ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि हॉलीवुड वाले गिमिक की सबसे खास बात थी लोगों को रोस्ट करना, उनकी बेइज्जती करना। लेकिन अब यही करने पर उल्टा नेगेटिव रिएक्शन मिलने की जगह उनको पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहा था। उस बार के हॉलीवुड रॉक के कैरेक्टर और इस बार के हॉलीवुड रॉक के कैरेक्टर में अंतर इतना है कि पहले वाला रॉक सिर्फ अपने बारे में सोचता था और इस वाला रॉक सोचता है सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में, और इसी वजह से उन्होंने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एक्नॉलेज भी किया। इससे पहले तो हॉलीवुड रॉक की छोटी राइवलरीज हुई थी और अब एक लेंथी शेड्यूल में रॉक आ गए हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी अ सिनेमा। एंड एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म है कि जब भी हॉलीवुड रॉक रिंग में है, हिस्ट्री इज बीइंग रिटन। अच्छी लगी आपको हॉलीवुड रॉक पर ये वीडियो तो इसको भाई लाइक जरूर करके जाना, ताकि फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस आती रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो जिसको हॉलीवुड रॉक के कैरेक्टर के बारे में नहीं पता। एंड तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।